वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीत राउत। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ अचीवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन का पार्ट 2 पे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एवोल्यूशन ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धियों का मूल्यांकन हम किस प्रकार करेंगे, और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार करें मूल्यांकन के संबंध में। हम मूल्यांकन जब बच्चों को करेंगे तो उस समय प्रश्न किस प्रकार उसके सामने रखें ताकि वह अच्छे से हमें उसका उत्तर दे और उसका हम आसानी से मूल्यांकन कर सके। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार हमें प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए मूल्यांकन के संबंध में। ऐसे नहीं कि प्रश्न तैयार करें, मूल्यांकन के लिए हम प्रश्न तैयार करेंगे। तो बच्चों को हम किस प्रकार क्वेश्चन पूछे ताकि उसको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्नों का निर्माण लिखा हुआ पहला पॉइंट है शिक्षार्थी का मूल्यांकन उससे प्रश्न पूछकर या उसके सामने समस्या रखकर किया जाता है। सही बात है, बिना समस्या रखे हुए आप उससे प्रश्न पूछ से या बिना समस्या रखे हुए आप किसी का भी मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। या तो ऐसे पूछ दीजिए तो वह जवाब देगा, वैसे मूल्यांकन कीजिए, नहीं तो आप प्रश्न उसको लिख के दीजिए या डायरेक्ट पूछिए। इसी तरीक़ा से मूल्यांकन होगा, समस्या दीजिएगा तो मूल्यांकन होगा, वरना ऐसे मूल्यांकन आप नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दिए गए उत्तरों के संबंध में प्रश्न बनाने की क्षमता भी शिक्षण का उचित परीक्षण है। दिए गए प्रश्नों के संबंध में प्रश्न बनाने की जो क्षमता होगी उसका भी एक शिक्षण, एक परीक्षण का रूप होता है। ठीक है, चलिए अब अच्छे प्रश्न की विशेषताएं क्या होती है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं, पहला है भाषा अच्छी, प्रश्न स्पष्ट व दुविधा रहित होनी चाहिए। भाषा अच्छी रहेगी, भाषा अच्छी पर पकड़ रहेगा तभी तो हम प्रश्न अच्छे कर पाएंगे। दूसरा, प्रश्न स्पष्ट रहे, प्रश्न कहीं त्रुटि नहीं हो, प्रश्न में एकदम स्पष्ट रूप से हो। ठीक है, और दुविधा रहित हो, दुविधापूर्ण नहीं हो प्रश्न। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। विषय वस्तु प्रश्न उसी क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। जिस विषय वस्तु पर हम काम कर रहे हैं उसी से संबंधित, उसी प्रश्न से संबंधित क्या होना चाहिए, तो प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है उद्देश्य पूर्ण पर आधारित, प्रश्न जो हो हम जो पूछ रहे हैं वह उसका कुछ न कुछ उद्देश्य रहना चाहिए। ठीक है, आगे कठिनाइयों का स्तर, ऐसा नहीं कि हम प्रश्न उसको दिए, ऐसा नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछे कि उसके ऊपर से उड़ने लगे, ऐसा भी नहीं। हमें ध्यान रखना है कि उसका लेवल कितना देना है, प्रश्न का कितना कठिन रखना है। ठीक है, अगला है विषय का क्षेत्र, विषय का क्षेत्र भी रहना चाहिए सीमित एकदम, ऐसा नहीं कि विषय से ऊपर पूछते हैं। ठीक है, और अंतिम पॉइंट है प्रश्न का स्वरूप अच्छा होना चाहिए। प्रश्न का स्वरूप होना चाहिए जैसे कि 2 नंबर 5 नंबर, ये नहीं कि ऐसे ही दे दिए बिना नंबरिंग बैठाए हुए, तो इसमें दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरक प्रश्न के प्रकार, पूरक क्या होता है, तो पूरक का मतलब होता है कि हम जो एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे को पूरा करने वाला, जैसे कि पूरक पूरक प्रश्न का मतलब हुआ जैसे कि हमको कोई भी चीज़ का जानकारी चाहिए तो आप 2-3 लोग से पूछेंगे, जैसे कि मान लीजिए ABC है तो A से भी पूछेंगे उसी सब प्रश्न के बारे में, दूसरा से पूछेंगे उसी प्रश्न के बारे में, और तीसरा से भी। तो तीनों से लेके हम जो किए यह पूरक प्रश्न हुआ। ठीक है, तो इसका होता है पहला निबंधात्मक, इसमें सोच समझ के आप उत्तर देना होता है। आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा निबंध को तो आप क्वेश्चन इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका कि आंसर कितने वाक्य में होता है, तो 2 वाक्य में होता है। ठीक है, और अतुलग्तरीय प्रश्न का मतलब हुआ कि एक शब्द या एक लाइन में। ठीक है, चलिए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के विभिन्न स्वरूप को देख लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के विभिन्न स्वरूप है, पहला है वैकल्पिक उत्तर के प्रश्न, इसमें 2 ही उत्तर होंगे, हाँ या ना में या भरने वाले। ठीक है, दूसरा है मिलान के प्रश्न, मिलान वाले होते हैं, सामने सामने रहता है मिलाइए। और अंतिम में बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिसमें 4 या 5 इसका ऑप्शन रहता है, जिसमें से इसका कोई एक उत्तर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।